नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है वो 21 का ही एक्सटेंशन है। तो उसमें क्या कह रहे हैं, इफ़ इन एक्सरसाइज 5.21 द स्पीड ऑफ द स्टोन इज इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसेबल वैल्यू। मैक्सिमम परमिसेबल वैल्यू हमने फाइंड करी थी, कितनी स्पीड मैक्सिमम हो सकती है स्टोन की ताकि स्ट्रिंग जो है वो ब्रेक ना हो जाए। अगर उससे ज़्यादा आप स्पीड बढ़ाओगे तो स्ट्रिंग डेफिनेटली ब्रेक हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि अगर परमिसेबल मैक्सिमम परमिसेबल वैल्यू से ज़्यादा अगर हम स्पीड बढ़ाएं उसकी, एंड द स्ट्रिंग ब्रेक सडनली, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टोन आफ्टर द स्ट्रिंग ब्रेक्स। तो जब स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी तो जो स्टोन है उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी वो हमें देखनी है। तो मान लिया यहाँ पे था स्टोन आपका इस मोमेंट पे, और ये स्ट्रिंग थी इसकी, ये सेंटर था, और ये इस तरफ मूव कर रहा था कुछ वेलोसिटी से। कुछ वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा था v, ठीक। और v जैसे ही आपने बढ़ाई, स्ट्रिंग यहाँ से ब्रेक हो गई। तो जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक होगी, यहाँ से लगने वाला जो जो टेंशन फोर्स होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब टेंशन ख़त्म हो जाएगा तो इस पार्टिकल को कोई भी ऐसा फोर्स नहीं होगा जो कि सेंट्रीपिटल एस्लेशन प्रोवाइड कर सके, जो कि ज़रूरी होता है सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। वो ग्रेविटी का फोर्स भी हो सकता है। अर्थ और मून के केस में, मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है तो मूव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल एस्लेशन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन सा फोर्स दे रहा है, वो ग्रेविटी का फोर्स दे रहा है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन कराने के लिए जो सेंट्रीपिटल एस्लेशन देता है वो कौन सा फोर्स होता है, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। जब कोई स्टोन कि सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी स्ट्रिंग से टाइट होके, तब स्टोन को जो सेंट्रीपिटल एस्लेशन प्रोवाइड करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो कौन सा फोर्स होता है, वो आपका टेंशन फोर्स होता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एस्लेशन प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई हमें फोर्स चाहिए होता है। तो कहीं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कहीं पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और कहीं पे वो क्या है, टेंशन फोर्स है, ठीक है। जैसे ही ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगा, अब कोई भी फोर्स नहीं है जो इस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल एस्लेशन प्रोवाइड कर सके। तो ये क्या करेगा, पार्टिकल ये अपने टेंजेंट के अलोंग ही ऐसे ही मूव करता चला जाएगा। ये डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, ये सीधा चला जाएगा टेंजेंट के अलोंग, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, फोर्स जीरो होते ही, ढंग से समझो आप, फोर्स क्या हो गया जीरो, इसका मतलब एस्लेशन क्या हो गया जीरो, तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाएगा। बाकी चीज़ें अभी हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन वेलोसिटी है, टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी होती है हर मूवमेंट पे, तो टेंजेंट के अलोंग ही वो सीधा मूव करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन कह रहे हैं, द स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड मतलब रेडियस के अलोंग, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जाने का कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि इस डायरेक्शन में उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स। फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स, तो ठीक है, जिस मोमेंट पे स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी वो कैसे मूव कर जाएगा, वो टेंजेंशियली मूव कर जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, द स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल विद द टेंजेंट। टेंजेंट के साथ किसी एंगल पे जाएगा। तो इस एंगल पे क्यों जाएगा, जब इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी जब टेंजेंट के लॉन्ग है तो वो मूव कहाँ करेगा, उस इंस्टेंट पे कहाँ मूव करेगा, टेंजेंट के लॉन्ग। उसके बाद ग्रेविटी है क्या है, तो पैराबोलिक नीचे गिरेगा, क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन उस मोमेंट पे वो कैसे मूव करेगा, टेंजेंशियली एकदम। तो सी ऑप्शन भी क्या है आपका, रॉन्ग है। तो सिर्फ क्या पार्ट है आपका, बी पार्ट। जब भी सर्कुलर मोशन कर, कोई स्टोन सर्कुलर मोशन कर रहा है और जिस मोमेंट पे उसकी स्ट्रिंग ब्रेक होती है वो कैसे कैसे मूव कर जाता है, टेंजेंशियली। जिस मोमेंट पे होता है उस मोमेंट पे जो भी टेंजेंट होगी उसके अलॉन्ग मूव कर जाएगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे होता तो वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में होती तो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली मूव कर जाता है। अगर पार्टिकल यहाँ पे होता उस मोमेंट पे और वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में होती तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाता। क्लियर।